ये कैसे MFD करें शुरू.com पर। तो करें शुरू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे IMF की एक रिपोर्ट की। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने बीते महीनों में भारत के बढ़ते विकास की जमकर तारीफ की है और इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है। IMF ने भारत को स्टार परफॉर्मर करार दिया है। केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की धाक एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से भाग रही है। कोष ने अपनी वार्षिक आर्टिकल 4 परामर्श रिपोर्ट में कहा है कि भारत एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है। कोष ने अनुमान जताया है कि भारत वैश्विक विकास में 16% से अधिक का योगदान देगा। रिपोर्ट में कहा गया कि विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों की सहायता से भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने कई संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रमुख सुधार डिजिटलीकरण है, जो कि कई वर्षों से विकसित हो रहा है और इसने भारत को भविष्य में बेहतर उत्पादकता और विकास के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। IMF का कहना है कि यदि व्यापक सुधार लागू किए जाते हैं तो श्रम और मानव पूंजी के अधिक योगदान के साथ भारत में और भी अधिक विकास की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जारी इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है कि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि न केवल अपने नागरिकों की मदद कर रही है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी मदद कर रही है। वहीं आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जारी इस रिपोर्ट पर खुशी जताई है। We think that we will do even better than what the IMF thinks. Now, what is driving this growth? Well, a lot of factors are driving this growth. There's the services sector is doing reasonably well, but there has been a significant acceleration of the industrial sector recently, which you may be aware of, and also a lot of investment that is happening. So, of course, government investment, but we are also now seeing a significant amount of corporate investment and household investment also coming through. वहीं वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित संस्थाओं ने भी IMF की इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। Overall, I think very good dialogue with the government, and we work together, all partners that are connected to the business we do, and that's how you can move forward. When an international organization of the stature of IMF actually comes out with the kind of results that India is being able to pull through year after year, it just shows that the policies that have been created by our government and under the leadership of the Honorable Prime Minister, I think they are paying dividends and more than dividends. वहीं अमेरिका के मशहूर आर्थिक विशेषज्ञ और सिस्को सिस्टम्स के CEO रह चुके जॉन डी चैम्बर्स ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि साल 2024 के लिए मेरे प्रमुख अनुमान, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, भारत और अर्थव्यवस्था के बारे में है, मुझे लगता है कि अगले साल ये उम्मीद से भी बेहतर रहेगा। वहीं भाजपा की तरफ से प्रेस को संबोधित करते हुए प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज 10वें से 5वें स्थान पर जब बढ़ती है तो वो केवल एक अर्थव्यवस्था का आंकड़ा नहीं है, वो असलियत में आम नागरिकों के लिए भी ग्रोथ और विकास में तब्दील होता है। जो प्रति व्यक्ति आय है पिछले 9.5 वर्षों में, वो लगभग दुगने हुए हैं। जो मिडिल क्लास की आय है, मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोगों की आय है, वो लगभग 4 गुना बढ़ने का काम हुआ है। ऐसे रिपोर्ट से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि देश की आर्थिक नीतियां काफी मजबूत हैं और मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच से भारत आने वाले वर्षों में भी वैश्विक ग्रोथ इंजन की भूमिका यूं ही अदा करता रहेगा। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज।